अब चलो मेरा एग्जाम्पल है, हम लेते हैं एक वीक एसिड, एसिटिक एसिड इसका नाम है, ठीक है। इसको इथेनोइक एसिड भी कहते हैं। ये एक ऑर्गेनिक एसिड है। एसिटिक एसिड यानी विनेगर में पाया जाता है, बहुत सारे खट्टे खट्टे फल वल उसमें पाया जाता है ये एसिटिक एसिड। और तुम्हारा क्या होगा, हम लेते हैं एक स्ट्रॉन्ग बेस, सपोज NaOH, और हम देखते हैं कि इसका रिएक्शन कैसे प्रोसीड करता है आगे, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से तुम देखोगे क्या कि ये जो सोडियम है, जैसे ही यानी हम पानी ही ले रहे हैं एक्वस सॉल्यूशन में, तो सोडियम किस फॉर्म में होगा, सबसे पहले वो हम बना ही देते हैं यहाँ पे, और इसको पानी का मॉलिक्यूल सराउंड करके रखा होगा। और क्या है ना कि ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये 100% डिसोसिएटेड होगा, है ना। यानी ये पूरा जितना भी होगा, ये जितना भी मॉलिक्यूल्स होगा वो पूरा Na+ और OH- आयन में डिसोसिएटेड होगा। लेकिन ये क्या है, एक वीक एसिड है। तो क्या है कि 100% ये अपने कैटायन और एनायन में डिसोसिएटेड नहीं होगा, लगभग 2-4% डिसोसिएटेड होता है, लेकिन एक्वस सॉल्यूशन में था तब तक। लेकिन जैसे ही इसको हम बेस से मिलाते हैं तो कुछ होगा, यहाँ पे बताते हैं क्या, ध्यान देना उस चीज को। देखो ये जो वीक एसिड है ना, ये यानी एसिटिक एसिड है, इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। इसका स्ट्रक्चर कुछ यूं होता है, ये हो गया CH3, ये हो गया तुम्हारा C, और फिर होता है डबल बॉन्ड, फिर होता है O, और फिर होता है तुम्हारा इस तरीके से इसको बना देते हैं H, ठीक है। इसे कहते हैं कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप, जो कि अगले चैप्टर में आने वाले चैप्टर में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स पे तुम पढ़ोगे, तो थोड़ा सा देख लो। इसे कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, COOH, ये जो लास्ट में, उसी के कारण इसको हम कहते हैं क्या, एसिड, है ना। अब देखो क्या होगा, तो जैसे ही क्या होता है कि NaOH में क्या है कि Na तो अपना मस्त पानी से घिरा हुआ है, हाइड्रोक्साइड आयन भी पानी में उतरा है, वो पूरा डिसोसिएटेड फॉर्म में है। तो जैसे ही हाइड्रोक्साइड आयन आएगा ना, तो मैंने बताया क्या था कि ये एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, और ये क्या करेगा, एक ही काम है, इस प्रोटॉन के ऊपर अटैक, इसको ये अट्रैक्ट कर लेगा, और ये जो लोन पेयर ऑक्सीजन अपनी तरफ खींच लेगा। क्यों, मतलब ये क्या है, बॉन्ड पेयर अपनी तरफ खींच लेगा, ऑलरेडी खींच के रखता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और जब ये अटैक हो गया, प्रोटॉन को ले लिया, तो आराम से पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन इसके पास ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के पास आ गया। अब अगला क्या मेरा प्रोड्यूस होगा, देखो नीचे में दिखा रहा हूँ, और ये रिएक्शन एक ही डायरेक्शन में जाता है, फॉरवर्ड, याद रखना, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है। कितना भी वीक एसिड हो, वो डिसोसिएट होना चाहे ना होना चाहे, ये उससे हाइड्रोजन खींच ही लेता है, याद रख लेना। यानी ये उससे प्रोटॉन खींच लेता है, और ये क्या बन गया तुम्हारा, अब मैं इसे ऐसे ही लिख दे रहा हूँ H3C, CH3 को H3C, और फिर क्या, इससे ये डबल बॉन्ड O, और साथ में यहाँ पे ऑक्सीजन, और इसके ऊपर एक माइनस चार्ज, क्योंकि एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन वाला इसके ऊपर आ गया, और साथ में मेरा क्या प्रोड्यूस हो गया, पानी, है ना। तो देखो ये रिएक्शन क्या हुआ, अब ये क्या हो गया, इसको कहते हैं एसीटेट आयन, ठीक है ना। ये हो गया क्या, एनायन, नेगेटिवली चार्ज आयन। अच्छा, अब मेरा सोल्यूशन में क्या है, सोडियम Na+, और ये हो गया एसीटेट आयन, और साथ में तुम्हारा क्या हो गया, पानी, ठीक है। तो यही जो दोनों, मान लो कि अगर ये नेगेटिव पोर्शन है, वहां पे आगे अगर सोडियम कंबाइन कर लेता है इस नेगेटिव पोर्शन में, तो क्या बन जाएगा, ये सोडियम एसीटेट, है ना। तो वो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, तो ये क्या बन जा रहा है मेरा, CH3COONA, है ना। इस हिसाब से मान लो, थोड़ा इसको मैं आगे बढ़ा देता हूं, मान लो ये एक्वस, और साथ में मेरा क्या है, Na+ एक्वस, और साथ में मेरा क्या है, पानी, है ना। अगर ये क्या है, पूरा डिसोसिएटेड फॉर्म में है, पानी में घुला हुआ है, अगर पानी को सुखा दो तो ये आके ऑपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स आपस में जुड़ जाएगा, और क्या बना देगा, CH3COONA। ये भी एक तरीके से पाउडर, मतलब एसिड हो गया, सॉलिड फॉर्म में भी रहता है ये,
अच्छा, लेकिन क्या है कि यहाँ पे पानी भी है तो हम इसको किस तरीके से दिखाएंगे, एक्वस, ठीक है, और साथ में मेरा क्या हो गया, पानी। तो ये था क्या, एक वीक एसिड और एक है ये स्ट्रॉन्ग बेस। तो ऑब्वियस सा बात है कि जो कि कहा सुना बात है, यहाँ पे जो ये जो सॉल्ट प्रोड्यूस हुआ है ये क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस है तो ये डोमिनेटिंग होगा, तो ये हो जाएगा बेसिक सॉल्ट। अब हम जानना चाहेंगे कि ये बेसिक हम इसको क्यों कह रहे हैं। बेसिक सॉल्ट है इसका मतलब क्या है कि जरूर इसका पीएच 7 से ज्यादा है। तो चलो हम देखते हैं, वही यहाँ पे भी कुछ होने वाला है। यानी यहाँ पे स्पेक्टेटर आयन कौन है, यहाँ पे स्पेक्टेटर है बस Na+, यानी ये जो एसिटेट आयन है CH3COO-, यही कुछ खेल रचने वाला है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि ये सॉल्यूशन बेसिक हो जा रहा है। अब चलो हम देखते हैं कैसे हो रहा है वो बेसिक। चलो एक चीज दिमाग में रखना, क्योंकि ये हो गया तुम्हारा एसिटेट आयन, सॉरी एसिटिक एसिड, एक वीक एसिड, तो ये क्या है ना, जब पानी में हम इसको डिसॉल्व करेंगे तो क्या है कि ये पूरे तरीके से डिसोसिएट नहीं होता है एसिटेट आयन के फॉर्म में और H+ आयन के फॉर्म में। अब देखो जब ये वाला हम लाए ना, यानी CH3COONA, ये किस तरीके से है, अभी दिखाए थे, ये एसिटेट आयन के फॉर्म में है CH3COO- और ये Na+ के फॉर्म में है। तो क्या है कि पानी भी है। अब जैसे ये पानी में आया ना, तो देखो यहाँ पे क्या होता है, वो सोडियम तो अपना मस्त इसी फॉर्म में रहेगा, जैसे इधर था वैसे उधर रहेगा, पानी से घिरा हुआ, ठीक है। और ये क्या होगा, ये माइनस है, और अब देखो ये पानी से कुछ ना रिएक्शन दिखाएगा अपना, कुछ करतूत, कुछ करतब दिखाएगा, उस करतब को हम देखते हैं। करतब क्या दिखाएगा, क्योंकि ये एक वीक एसिड है तो ये क्या चाहेगा कि हम प्रोटॉन को डोनेट ना करें, उल्टा ये क्या कर लेगा। अच्छा याद रखना, जो एक वीक एसिड है वो एक स्ट्रॉन्ग बेस है, जो एक स्ट्रॉन्ग बेस है वो एक वीक एसिड है। अगर ये वीक एसिड है, ठीक है, यानी ये प्रोटॉन को डोनेट नहीं करना चाहेगा, लेकिन क्या हो गया, ये स्ट्रॉन्ग बेस, तो प्रोटॉन को एक्सेप्ट तो जरूर करना चाहेगा। तो जैसे ही हम इसको पानी में डालते हैं, यानी पानी में जैसे ही सॉल्ट प्रोड्यूस हुआ, ये खटाक से क्या करेगा, अटैक मारेगा इस पे, है ना, प्रोटॉन पे। और उसी हिसाब से ये जैसे अटैक मारा, ऑक्सीजन ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने तरफ खींच के रखता है, तो ये फिर वापस अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और मेरा क्या फॉर्म होगा यहाँ पे, CH3 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, यानी ये फॉर्म हो गया, यानी फिर से मेरा एसिटिक एसिड बन गया, और साथ में मेरा क्या बन जा रहा है, OH- I। यहां से तो क्लियर है आपको क्यों इसको कह रहे हैं बेसिक सॉल्ट, क्यों, क्योंकि इसने हाइड्रोक्साइड आयन की तादाद को बढ़ा दी, ठीक है, इस सॉल्यूशन में, यानी अब क्या होगा, पीएच भागेगा 7 के ऊपर, और इसलिए ये हो गया बेसिक सॉल्ट। और यहाँ पे भी जो ये प्रोसेस हो रहा है, इस प्रोसेस को कहते हैं क्या, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस। ठीक है ना, तो ये आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो हमने क्या क्या देख लिया, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, और यहाँ पे क्या देखा, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस। अब हम आगे बढ़ते हैं, वीक एसिड, वीक बेस, और वहां पे देखते हैं किस तरीके का सॉल्ट प्रोड्यूस होता है। हाँ, तो ये हो गया मेरा वही वाला वीक एसिड। अब हम वीक बेस लिखते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड को ही ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। देखा सुना कंपाउंड है ये, इसके बारे में अभी हम लोग पढ़े भी हैं। तो यहाँ पे ये किस फॉर्म में होगा, क्योंकि ये वीक एसिड है और वो वीक बेस है, तो क्या रहा होगा कि ना ही ये पूरे तरीके से डिसोसिएटेड फॉर्म में होगा, और ना ही ये पूरे तरीके से NH4+ और OH- आयन में डिसोसिएटेड फॉर्म में होगा। तो जो कुछ परसेंट डिसोसिएशन रहा होगा, और यहाँ पे भी कुछ परसेंट जो डिसोसिएशन रहा होगा, वही आपस में, मतलब कहने का मतलब क्या कि कुछ प्रतिशत ये CH3COO- यानी 2-4% के आसपास डिसोसिएटेड फॉर्म में होगा, और साथ में क्या होगा यहाँ पे H+, है ना, और साथ में क्या होगा, अमोनियम आयन, NH4+ आयन, और साथ में क्या, हाइड्रोक्साइड आयन। तो वही जो कुछ प्रतिशत होगा वो आपस में मिलके क्या बना देगा,
वाटर, और ये क्या बना देगा, अमोनियम एसीटेट। कहने का मतलब क्या, ये तो पानी से घिरा ही हुआ होगा, लेकिन ये भी कुछ अपना गुल खिला देगा, है ना। कहने का मतलब क्या, ये फिर से वही सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस होगा, इसमें दोनों में होगा। तो एक क्या करेगा, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस के कारण H+ आयन का कंसंट्रेशन बढ़ाएगा, कौन, ये NH4+। नहीं याद आया तो जल्दी से वीडियो पीछे करके देखो, ये किस तरीके से H+ आयन का कंसंट्रेशन बढ़ा रहा था, ठीक है। और ये क्या कर दे रहा है, अभी जस्ट पीछे वाले एग्जांपल में दिखाएं कि हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन बढ़ा दे रहा है। तो वो क्या हो रहा है ना, लगभग न्यूट्रलाइज कर दे रहा है एक दूसरे को। वो जितना बढ़ाया, वही ये जितना बढ़ाया, मान लो H+ आयन का कंसंट्रेशन, वो भी उतना ही बढ़ा दिया हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन, और OH और H+ मिलके क्या बना दे रहे हैं, पानी, ठीक है ना। वो लगभग बराबर हो जा रहा है, तो ना कोई घट रहा है ना कोई बढ़ रहा है। और एक्सपेरिमेंटली ये भी देखा गया कि ये जो डिसोसिएट हो रहा है पानी में, लगभग उतना ही है जितना अमोनियम हाइड्रोक्साइड डिसोसिएट होता है, ठीक है। एक वैल्यू होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट, ये तुम आगे पढ़ोगे, थोड़ा सा जान लो इसके बारे में, डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है ना, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं K सबस्क्रिप्ट A से। ये डिसोसिएशन कांस्टेंट का जो भी एक वैल्यू आता है, लगभग ये आता है इनके लिए, एसिटिक एसिड के लिए 1.8 × 10⁻⁵, और सेम टू सेम अमोनियम हाइड्रोक्साइड के लिए भी आता है ना, सेम वैल्यू, यही वैल्यू। यहाँ पे जो सॉल्ट प्रोड्यूस हो रहा है CH3 COO NH4, है ना, ऐसे इसको लिख दो, और साथ में जो पानी प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये जो सॉल्ट है ये ऑलमोस्ट न्यूट्रल होता है, इसका पीएच लगभग 7 ही होता है। मैंने बताया क्यों होता है पीएच लगभग 7, यानी एक तरीके से ये कंप्लीटली न्यूट्रल सॉल्ट, ना एसिडिक है ना बेसिक है। तो यहाँ पे मेरा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन खत्म होता है। अब हम बढ़ते हैं सॉल्ट्स की ओर। हाय, आज हम पढ़ने जा रहे हैं सॉल्ट्स। इससे पहले लेक्चर में मैंने काफी विस्तार रूप से समझाया कि किस तरीके से एसिड और बेस आपस में रिएक्ट कर रहा है, और उस रिएक्शन को हम कह रहे थे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसमें कि सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस हो रहा था। लेकिन बस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कह देने से ही वो टॉपिक कंप्लीट नहीं होता। कुछ उसमें बचा था, जो था कि जब अलग अलग टाइप का एसिड्स और अलग अलग टाइप का बेस आपस में रिएक्ट कर रहा था, तो मेरा जो सॉल्ट प्रोड्यूस हो रहा था वो या तो न्यूट्रल सॉल्ट हो रहा था जिसका पीएच 7 के बराबर था, या तो एसिडिक सॉल्ट जिसका पीएच 7 से कम, और नहीं तो बेसिक सॉल्ट जिसका पीएच 7 से ज्यादा। हमको ध्यान में क्या रखना है कि जब भी कोई स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्ट करेगा, तो न्यूट्रल ही सॉल्ट प्रोड्यूस होगा जिसका पीएच 7 के बराबर होगा। जब भी कोई स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस आपस में रिएक्ट करेगा, तो मेरा एसिडिक सॉल्ट प्रोड्यूस होगा, हमने देखी अपने एग्जाम्पल में, और उसका पीएच 7 से कम होगा। जब भी कोई स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड रिएक्ट करेगा आपस में, तो फिर मेरा जो सॉल्ट का नेचर होगा वो होगा बेसिक, और उसका पीएच हो जाएगा ग्रेटर देन 7। चलो, तो मान लो कि अब हमको ना एक तरीके का क्वेश्चन आएगा सॉल्ट में, कि सपोज मेरे पास एक सॉल्ट है सोडियम कार्बोनेट, ये भी एक सॉल्ट है। तो हमको बताना है कि ये किस एसिड से बना हुआ होगा, किस एसिड बेस का रिएक्शन हुआ होगा, तब जाके मेरा सोडियम कार्बोनेट प्रोड्यूस हुआ होगा। तो इधर मैं एसिड लिखता हूं और यहाँ पे मैं लिखता हूं बेस। तो पहले तो आप खुद से ट्राई करो, तो मैं भी कोशिश करता हूं। अच्छा, कार्बोनेट कहाँ से आया होगा, और ये सोडियम, तो चलो एक तो हम समझ सकते हैं कि चलो ये सोडियम है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस होगा, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है। और एसिड के तौर पे क्या, तो देखो ये H2CO3, यही 2 H को रिप्लेस करके 2 सोडियम यहाँ आके जुड़ गया होगा, इसको कहते हैं हम कार्बोनिक एसिड। ठीक है ना, जो कि एक वीक एसिड है, ये एक तरीके से ऑर्गेनिक एसिड है। ऑर्गेनिक क्या मतलब, बेसिकली ये कहाँ पे पाया जाता है, अपने सोडा ड्रिंक्स में। सोडा ड्रिंक्स में यानी जो पेप्सी कोला वो खट्टा खट्टा लगता है, वही है ये कार्बोनिक एसिड। यानी जब भी कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से मिलता है, तो जाके ये कार्बोनिक एसिड प्रोड्यूस होता है। तो ये हो गया क्या, वीक एसिड, और ये हो गया एक तरीके से स्ट्रॉन्ग बेस। तो मेरा जो सॉल्ट का नेचर होगा सोडियम कार्बोनेट, ये क्या हो जाएगा, बेसिक,
और इसका जो pH होगा वो ग्रेटर देन 7 होगा। ठीक है, इस तरीके से हम देख सकते हैं। अब क्यों होगा बेसिक, क्यों pH ग्रेटर देन 7 है, तो मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में बहुत विस्तार रूप से समझाया है। ठीक है, अब अगला एग्जांपल आपके सामने है। मान लो CaSO4 कैल्शियम सल्फेट, तो ये किससे बना हुआ होगा, तो हम देखते हैं एसिड क्या हुआ होगा, एसिड क्या रहा होगा, तो दिख रहा है कि सल्फेट है, यानी एसिड यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली रहा होगा H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड, और साथ में बेस क्या रहा होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो इसका pH ऑब्वियसली ये क्या है, लगभग न्यूट्रल सॉल्ट है, क्योंकि ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है। कंप्लीटली लगभग 100% ये भी डिसोसिएट हो जाता है पानी में, और ये भी लगभग 100% डिसोसिएट हो जा रहा है। यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल तुम्हारा हाइड्रोजन का और वहां पे 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोक्साइड का, ये आपस में मिलकर कैल्शियम सल्फेट और वो आपस में मिलकर पानी। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पानी, तो ये भी क्या है, एक तरीके से न्यूट्रल सॉल्ट होगा, लगभग इसका इक्विवेलेंट टू 7 ही pH आना चाहिए। ठीक है, अब मान लो इसी तरीके से ना तुम्हारा बहुत सारा सॉल्ट होगा, और जो वीक एसिड और वीक बेस वाला सॉल्ट था जो कि हम इससे पहले एग्जांपल में करवाए थे, क्या CH3COONH4 है ना, तो ये क्या हो जाएगा इसका, ये दोनों क्या है, ये एसिटिक एसिड और ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड बेस, जो कि दोनों वीक एसिड्स एंड वीक बेस हैं। तो इसका मतलब क्या, जो सॉल्ट मेरा प्रोड्यूस हो रहा है वो भी न्यूट्रल, और वो मैं कैसे न्यूट्रल हो रहा था वो मैं करके दिखाया था। तो इन बातों को तुमको दिमाग में रखना है इस सॉल्ट्स में। अब हम बढ़ते हैं आगे। यहां देखो कुछ सॉल्ट्स का मैं नाम लिख रहा हूं, जैसे कि मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, और भी नाम देख लो, जैसे कि मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है, इत्यादि। मान लो एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, और एक तरफ मैं नाम लिखता हूं कुछ यूं, मान लो सोडियम सल्फेट, मान लो सोडियम क्लोराइड, मान लो सोडियम कार्बोनेट, और क्या हो सकता है, मान लो सोडियम नाइट्रेट NaNO3। ठीक है, मान लो कि यहाँ पे मैंने 4 सॉल्ट्स का नाम लिखा, और मैं लिख देता हूं सोडियम एसीटेट। चलो, तो 5-5 हो गया। यहाँ पे क्या है, क्या देखना है कि कॉमन आयन कौन है। ठीक है, यहाँ पे हर जगह कॉमन कौन है, Cl, यानी क्या है यहाँ पे कॉमन, क्लोराइड आयन। और यहाँ पे कॉमन क्या है, तो ये सोडियम Na+, यानी सोडियम आयन। ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं क्या, यहाँ पे क्या है, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, यानी क्लोराइड आयन क्लोराइड आयन क्लोराइड आयन क्लोराइड, यानी ये सब क्या है, क्लोराइड सॉल्ट्स। ठीक है, तो ये सब क्या हो गया, सॉल्ट्स ऑफ क्लोराइड, या तो ऐसे अच्छा लगेगा वही लिखने में, सॉल्ट्स ऑफ क्लोराइड। और ये क्या हो जाएगा, सोडियम सॉल्ट्स, या तो सॉल्ट्स ऑफ सोडियम। यहाँ पे सोडियम सॉल्ट लिखने में ज्यादा अच्छा लग रहा है। एक ही बात है, क्लोराइड सॉल्ट भी लिख सकते थे यहाँ पे, लेकिन सूट कर रहा है ना सॉल्ट्स ऑफ क्लोराइड और वो सोडियम सॉल्ट। अच्छा ठीक है, अब क्या हुआ ना, इसका मतलब कि यहाँ पे अगर सोडियम 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 है, तो ये क्या है ना कि एक फैमिली बना दिया, यानी ये जो सॉल्ट है ये किस फैमिली से है, तो ये क्लोराइड फैमिली से है ना। तो इसको हम कह सकते हैं क्या, कि ये जो भी सॉल्ट यहाँ पे बना है ये किससे है, क्लोराइड फैमिली का सॉल्ट से। फैमिली से बिलोंग कर रहा है, और ये जितना सॉल्ट है ये किस फैमिली से है, सोडियम फैमिली का है। ठीक है, तो ये एक कहानी हो गया। तो पहला कहानी था एसिडिक बेसिक नेचर वाला, वो कौन सा एसिड कौन सा बेस से निकला था। अब क्या है, ये सॉल्ट्स का फैमिली, ये हो गया क्लोराइड फैमिली, ये हो गया सोडियम फैमिली। उसी तरह मान लो सल्फेट का सॉल्ट होता पूरा, यहाँ पे मैग्नीशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, तो वो क्या हो जाता, सल्फेट फैमिली का सॉल्ट। और मान लो यहाँ पे सोडियम की जगह मैग्नीशियम ही हर जगह होता,
या तो पोटाशियम ही हर जगह होता है या तो कैल्शियम ही हो जाता है हर जगह, तो वो सॉल्ट क्या हो जाता, सल्फेट, यानी किसका, कैल्शियम फैमिली का तुम्हारा सॉल्ट। वो सोडियम फैमिली यहाँ है तो वहां पे कैल्शियम फैमिली। तो ये रहा तुम्हारा दूसरा पार्ट खत्म। अब हम बढ़ते हैं आगे पार्ट।